आज मैं बताऊंगा टमाटर के पौधे को सीड से कैसे ग्रो किया जाए, कितने दिनों में ग्रोथ शुरू होती है और कब इसे ट्रांसप्लांट करें। पूरा अपडेट के साथ ये वीडियो है तो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आप जिस भी मौसम में इसके सीड को लगा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लीजिए, उसके बाद ही इसके सीड को लगाना चाहिए। यह है टमाटर का सीड। इसके सीड को कोकोपीट में लगाना बेहतर होता है, जिससे पौधे को ट्रांसप्लांट करना भी आसान हो जाता है और छोटे पौधों में नमी को मेंटेन रखना भी आसान होता है। आपको 70% कोकोपीट लेना है, उसके बाद आपको 30% कंपोस्ट ले लेना है। किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेहतर है। अगर आपके पास नहीं है तब आप काउडंग कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, और अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो उसको भी ले सकते हैं। जिस भी कंपोस्ट को लीजिए वो फुल डिकम्पोज होनी चाहिए। यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में लगाने पर फंगस लगने का खतरा होता है और नमी को मेंटेन रखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सारे सीड को लगा रहे हैं और आपको कुछ ही पौधों की ज़रूरत है तब आप मिट्टी में लगा लीजिए। इसके लिए आपको 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट को मिलाकर को लगा देना है। इसके सीड को लगाने के लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं। गमले की गहराई कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए। आप इस टाइप के सीडलिंग ट्रे को भी ले सकते हैं। गमले में इसको भर देने के बाद पानी में फंगिसाइड को घोल कर दे देना है, जिससे कि फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। पौधे को सीड से ग्रो करने के समय फंगस से इसे बचाना ज़रूरी होता है, जिससे कि प्लांट आगे चल के फंगस से बचा रहेगा। इसे एक लेवल में कर देना है और सीड को बिखेर देना है। बेहतर है कि 1 इंच की दूरी पर लगाइए। अब इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर ढक देना है और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, ना ग्रोथ शुरू होने में दिक्कत होगी और यहाँ तक कि गहराई में होने के कारण सीड सड़ जाएगा। इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले फंगिसाइड को पानी में घोल कर दिया है उससे ही इसका काम चल जाएगा और सीड की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कोकोपीट सूखने लगे तब आपको पानी का स्प्रे कर देना है। लगाने के बाद 2 दिनों तक छाया में रख देना है, जहाँ पर सूरज की सीधी किरणें ना पड़ती हो, लेकिन रोशनी पड़ती रहनी चाहिए। यह पहला अपडेट। सीड की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसकी ग्रोथ 4 से 6 दिनों के अंदर शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर ग्रोथ शुरू नहीं हुई है तो समझ लेना या तो सीड ख़राब है या फिर आपने पानी ज़्यादा दे दिया है। 5वें दिन से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। यह ग्रोथ शुरू होने के बाद 3रे दिन का अपडेट। अधिकतर पौधा ग्रो हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये घना है तो हमें कुछ पौधों को काटकर हटाना पड़ेगा। यह कुछ और दिनों के बाद का अपडेट। प्लांट में 2 पत्ते के बाद ट्रू लीफ भी निकल चुका है। इसके पौधे को तभी ट्रांसप्लांट करना चाहिए जब पहले 2 पत्ते को छोड़कर कम से कम 3 से 4 पत्ता निकल आए, और तब तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब तक कि उसमें 8-9 पत्ता हो। 8-9 पत्ते के बाद भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन तब प्लांट बड़ा हो जाएगा और उसको रिपोर्ट करने के बाद मरने का खतरा रहता है। और समय के हिसाब से सीड ग्रो होने के 30 दिन बाद से लेकर 40-45 दिनों के अंदर तक ट्रांसप्लांट कर लीजिए। इसके एक पौधे को वैरायटी के हिसाब से 12 इंच के गमले से लेकर 20 इंच तक के गमले में लगाना चाहिए। मैं 14 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक में मैं 2 प्लांट को लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 1 प्लांट को ही रखूँगा। बेहतर है कि पौधे को इवनिंग के समय लगाइए। रात की ठंडक के बाद सुबह के मौसम को पौधा बर्दाश्त कर पाएगा और नहीं मरेगा। यह है कुछ दिनों के बाद का एक छोटा सा अपडेट। आप देख सकते हैं कि प्लांट इसमें स्टेबल हो चुका है और इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। मैं 2 में से 1 को काट कर हटा दूंगा और एक गमले में सिर्फ 1 को ही रहने दूंगा। उम्मीद है यह अपडेटेड वीडियो आपको पसंद आई होगी।